गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं अंजनी तिवारी आप सबका अचानक क्लासेस लर्निंग में तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। अभी फ़िलहाल 2-3 दिनों से कुछ विशेष परिस्थितियों के कारण हम आपकी क्लास नहीं ले पाए, लेकिन आज से हम लोग फिर से अपने पुराने पैटर्न पे आते हैं। हम लोग फिर से नए सिरे से अपने सेशन को आरंभ करते हैं। अभी तक हम लोगों ने जो बात किया था उसके आगे हम लोग बात करेंगे। हम लोगों ने बात किया था बेटा केमिकल रिएक्शंस के बारे में, केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में, किसके, एल्कीन के। तो आज उसी प्रॉपर्टीज़ से हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। और जो प्रॉपर्टीज़ हैं, इन प्रॉपर्टीज़ को अच्छे से याद करते हुए, अच्छे से समझते हुए चलते हैं। तो जो हमारा आज का 4th वन है भाई, हमने अभी तक आपसे 3 कंडीशंस के बारे में बात किया है। आज हम बात करेंगे 4th वन कंडीशन की। और 4th वन कंडीशन क्या है हमारा बेटा, वो क्या है, एडिशन ऑफ वाटर। यानी आप किसको ऐड करेंगे, वाटर को। किसको ऐड करेंगे, वाटर। तो अब यहाँ पे आपको ध्यान क्या देना है, कॉन्सेप्ट क्या ध्यान देना है कि क्या करना है भाई, एल्कीन है तो यहाँ पे बस क्या याद रखिएगा, एल्कीन्स रिएक्ट विथ वाटर by that they form alcohol। क्या कहा गया, कहा यह जा रहा है कि जो एल्कीन है किसके साथ रिएक्ट करता है, वाटर के साथ, तो क्या बनाता है, एल्कोहल। तो इस कॉन्सेप्ट को आपको समझने के लिए सिंपल सा एक लॉजिक याद रखना है, एल्कीन प्लस वाटर, और आपको क्या कर देना है, क्या फॉर्म करा देना है, एल्कोहल फॉर्म कर देना है। अब यहाँ पे आपको एकदम सिंपल लॉजिक ध्यान देने हैं। यहाँ पे लॉजिक में आपको क्या ध्यान देना है कि एल्कीन की रिएक्शन आप किससे करा रहे हो, वाटर से। वाटर से जैसे ही आप रिएक्ट करा रहे हो, ये क्या बना दे रहा है, एल्कोहल बना रहा है। अब कोई भी आप एल्कीन ले लीजिए। अब जैसे मान लेते हैं मैंने क्या ले लिया, CH2 डबल बॉन्ड CH2। किसके साथ रिएक्शन करा देना है, वाटर के साथ। वाटर क्या है, H2। और जैसे ही आप रिएक्शन कराओगे, ये H2O किस में ब्रेक होगा भाई, ये ब्रेक होगा H प्लस OH माइनस। और यहाँ से ये डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, एक तरफ क्या बनाएगा, प्लस है, और एक तरफ क्या बनाएगा, माइनस। प्लस किससे अटैच होगा, माइनस से। माइनस किससे अटैच होगा, प्लस से। तब क्या होगा कि यहाँ से आप देखिए CH2 एक H लिया तो क्या बना लिया, CH3। अब यहाँ पे ये जो डबल बॉन्ड था, एक बॉन्ड ब्रेक हो गया तो क्या बचा, सिंगल बॉन्ड। और CH2 फिर किससे जुड़ गया, OH से। और जैसे ही CH2 OH से जुड़ा तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, एल्कोहल में। और ये एल्कोहल कौन सा एल्कोहल है, इथेनॉल। क्या है भाई, इथेनॉल। तो अब आपको यहाँ पे एक सिंपल सा लॉजिकल कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि अगर आप एल्कीन की रिएक्शन किससे कराते हैं, वाटर से, तो जैसे ही आप एल्कीन की रिएक्शन वाटर से कराते हैं, ये क्या बना लेता है, एल्कोहल बनाता है। और एल्कोहल बनाते समय इसमें आपको क्या कंडीशन याद रखने हैं, क्या कंडीशन ये पॉसिबल कराता है, क्या कंडीशन ये बनाता है। इसमें आपको क्या ध्यान देना है कि अगर ये कंडीशन है तो आपको एक बात याद रखनी होगी कि ये मीडियम क्या लेना है आपको, एसिडिक मीडियम। अगर एसिडिक मीडियम कहा जा रहा है, यानी आप इसे ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं H+। क्यों, क्योंकि भाई आपने पढ़ा है कि एसिड बेस एंड सॉल्ट जो कॉन्सेप्ट है उसमें एसिड की कब होता है भाई, जब वो क्या कर दे, H+ आयन को डोनेट करे। अगर H+ आयन डोनेट करने की एबिलिटी है तो वो मीडियम क्या होगा, एसिडिक। और ऐसे कंडीशन में एल्कीन क्या बना लेगा, एल्कोहल बना लेगा। क्या बना लेगा, एल्कोहल। तो यहाँ से आपको ये क्लियर हो गया कि भाई अब अगर ये कुछ भी हो जाए, अब देखिए, अब जैसे हमने चेंज कर दिया थोड़ा सा, आप यहाँ पे बताइए। अब मैंने क्या किया, थोड़ा सा चेंज कर दिया। अब मैंने इसे ऐसे लिख दिया, CH डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे CH3। तब हमारा कॉन्सेप्ट क्या होगा कि भाई कुछ भी हो जाए, हमें तो मैकेनिज्म अपनी नहीं छोड़नी है। जो मैकेनिज्म है हमारा, क्या मैकेनिज्म है कि भाई H2O को हमें ब्रेक करना है किस में, H+ में, OH माइनस में। और इस बॉन्ड को हमको ब्रेक करना है किस में, प्लस एंड माइनस। अब यहाँ से आप बताइए कि यहाँ पे प्लस इधर आएगा या इधर। भाई 2 कार्बन थे तो हमने तो किसी भी तरफ कर दिया, वहाँ तो आपको आसानी समझ में आएगा। लेकिन अगर सिंगल कार्बन है, मोर देन 2 कार्बन है, तब आप किधर जाएंगे। तब बेटा आपको मैंने बताया था
कि अगर आपको ये कॉन्सेप्ट याद रहे तो मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था एंटी मार्कोनी कॉर्प्स। एंटी मार्कोनी कॉर्प्स में क्या कहा जाता है कि जो कम होता है उसको ज़्यादा करना होता है। तो कम कौन है भाई, ये है ATH है। अब इसको ज़्यादा करना है यानी इधर क्या आएगा माइनस इधर क्या आएगा प्लस और इधर क्या आएगा माइनस। अब यहाँ से माइनस के साथ कौन जुड़ेगा प्लस और प्लस के साथ क्या जुड़ेगा माइनस। अब जैसे ही आप ये कंडीशन करेंगे अब यहाँ से ये क्या बन गया CH, यहाँ पे CH3, यहाँ पर OH और ये क्या बन गया CH3। अब अगर हम इसकी बात करें, अगर इसके IPAC नेम की बात करें तो क्या होगा इसका IPAC नेम, इसका IPAC नेम होगा 2-मेथिल प्रोपीन और इसका IPAC नेम क्या हो जाएगा 2-मेथिल प्रोपेनॉल। तो अब यहाँ पे आपको क्या समझ में आया, अब यहाँ पे प्रोपेन टू ऑल भी हम लिख सकते हैं क्योंकि हमें क्या बताना होता है पोजीशन। तो यहाँ से ये क्या हो रहा है कि भाई एल्कीन किस में कन्वर्ट हो जा रहा है एल्कोहल में। ये बात क्लियर हो गई। अब जैसे ही आप ये कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपका क्या आता है ऑक्सीडेशन का। किसका आता है कॉन्सेप्ट ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में आपको ऑक्सीडेशन समझना है। तो ऑक्सीडेशन के लिए हम लोगों के पास जो बेस्ट मेथड होता है कि हम लोग ऑक्सीडेशन किस में कराते हैं, तो जनरली हम लोग ऑक्सीडेशन किससे कराते हैं पोटेशियम परमैंगनेट से। यानी अगर पोटेशियम परमैंगनेट के प्रेजेंस में हम लोग क्या कराएं ऑक्सीडेशन कराएं तब क्या होगा। अब जैसे ही हम ये ऑक्सीडेशन कराएंगे तो यहाँ पे हमें क्या लेना होगा एक्वस मीडियम लेना होता है। तो चलिए अब हम इसकी बात करते हैं ऑक्सीडेशन में। और ऑक्सीडेशन में आपको क्या ध्यान देना है कि भाई फर्स्ट कंडीशन की बात कर रहे हैं अभी, व्हेन एल्कीन रिएक्ट विथ या रिएक्ट इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। क्या कहा गया कि अगर एल्कीन किसके प्रेजेंस में रिएक्ट कर रही है ऑक्सीजन एंड डाइल्यूट KMnO4। क्या कहा गया कि अगर एल्कीन रिएक्ट करे किसके प्रेजेंस में ऑक्सीजन और डाइल्यूट KMnO4 के प्रेजेंस में, तब ये क्या करता है, तब ये जनरली फॉर्म करता है ग्लाइकॉल। देन इट इज प्लेस्ड फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकॉल। क्या बनाता है भाई ग्लाइकॉल। ग्लाइकॉल किसे कहते हैं ये आपको ध्यान देना है कि जब एथ पे क्या हो जाए डाइऑल कंडीशन आ जाए और डाइऑल किसमें दोनों कार्बन पे अगर OH ग्रुप आ जाए तभी हम इसे क्या कहते हैं ग्लाइकॉल। अब हमने क्या ले लिया CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O प्लस O। भाई ऑक्सीडेशन है तो ऑक्सीजन तो लेना ही पड़ेगा और हमने क्या ले लिया डाइल्यूट KMnO4 यानी KMnO4 भी लेना है आपको, लेकिन किस कंडीशन में डाइल्यूट, और टेम्परेचर हमें क्या रखना है नॉर्मल कंडीशन। और जैसे ही आप ये कंडीशन करेंगे तो ये क्या फॉर्म कर लेगा CH2 यहाँ पर OH और यहाँ पर OH। अब यहाँ पे आपको ध्यान क्या देना है कि अगर हम इन दोनों को देखें तो यहाँ से पहले तो ये OH माइनस ब्रेक होगा, H प्लस रहेगा। अब ऑक्सीडेशन है तो ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन का क्या होता है अटैचमेंट होता है, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा OH माइनस में। अब यहाँ पे बेटा अब ऐसे समझ में आया कि भाई दो OH माइनस, एक तरफ ये प्लस एक तरफ माइनस, तब यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे आपको कंडीशन ध्यान देनी है कि भाई ये OH माइनस चलिए हमने यहाँ पे अटैच कर दिया, कहाँ कर दिया इस पे, और जैसे इस पे अटैच किया ये क्या बन गया CH2OH। अब दूसरे पे मैंने क्या अटैच कर दिया H, अब यहाँ रख लिया। अब जैसे ही ये होता है तो ऑक्सीडेशन क्या करता है इंसर्शन रिएक्शन। इंसर्शन रिएक्शन कहने का मतलब क्या है कि ये उस प्लेस के अंदर घुस जाता है, ऐसे हो जाता है। और जब ये कंडीशन आता है तो ये CH2OH तो फॉर्म किया ही है था, ये भी तो क्या हो गया एक ग्रुप बना लिया, ग्रुप कौन सा बन गया OH। तो यहाँ से ये क्या बना लेता है CH2
CH2, यहाँ पर OH और यहाँ पे OH। अब जब ये कंडीशन होती है तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, इथाइलिन 1,2 डाइऑल, और इसी का जो कॉमन नेम है वो क्या है, ग्लाइकॉल। तो अगर यहाँ पे हम ग्लाइकॉल ना लिख के हम यहाँ पे क्या लिख दें, डाइऑल, तो हमारा सिमिलर कॉन्सेप्ट वही है। तो यहाँ पे आपको इस कॉन्सेप्ट में, ऑक्सीडेशन के फर्स्ट कॉन्सेप्ट में आपको क्या ध्यान देना है कि ऑक्सीडेशन का जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट कहता है कि अगर हम एल्कीन का ऑक्सीडेशन करते हैं तो एल्कीन का ऑक्सीडेशन किसके प्रेजेंस में करते हैं, ऑक्सीजन, और डाइल्यूट KMnO4 के प्रेजेंस में, तब ये रिप्लेस करता है, ये बनाता है, क्या बनाता है, डाइऑल बनाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ग्लाइकॉल कहते हैं। अब यहाँ पे ये रिएक्शन ये है। अब उसकी सम जो शॉर्ट कह लीजिए, क्या शॉर्ट जो इसका कंडीशन है वो ये रिप्रेजेंट करता है, जिसे आप क्या कह सकते हो, मैकेनिज्म कह सकते हो। तो यहाँ पे आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। अब जैसे ही आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, इसके बाद आपका जो सेकेंड वन कॉन्सेप्ट है इसकी बात करते हैं। अब सेकेंड वन कॉन्सेप्ट में ऑक्सीडेशन ही है। ऑक्सीडेशन का हमें कौन सा कॉन्सेप्ट समझना है, सेकेंड वन कॉन्सेप्ट क्या है, when alkene react in presence of potassium permanganate यानी KMnO4, then it is placed formation of aldehyde कीटोन। चलिए अभी कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए अलग कॉन्सेप्ट यूज कर लेंगे। अब मैंने क्या कहा कि भाई जैसे ही आप ये कॉन्सेप्ट लेते हैं, ये क्या बनाता है, एल्डिहाइड बनाएगा या तो कीटोन बनाएगा। तो बस कुछ नहीं, हमने क्या ले लिया, देखो CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ऑक्सीडेशन करना है ना बेटा, ऑक्सीडेशन कर लो। किसके प्रेजेंस में करना है, KMnO4 के प्रेजेंस में, और KMnO4 के प्रेजेंस में हम लोग मीडियम क्या लेते हैं, एसिडिक मीडियम या एल्कोहलिक मीडियम। जैसे ही आप ये लेंगे, ये क्या करेगा, ऑक्सीजन इस पे इनबिल्ड होगा और हाइड्रोजन को निकाल के ये क्या बना देगा, वाटर, और साथ में बचा क्या हमारे पास, CH3CH डबल बॉन्ड O, और CH3CH डबल बॉन्ड O कहने का मतलब क्या है, CH3CHO, और CH3CHO को ही हम लोग क्या कहते हैं, अगर CHO ग्रुप आए तो इसे हम क्या कहते हैं, एल्डिहाइड कहते हैं। अब जैसे ही ये एल्डिहाइड फॉर्म किया तो हमने क्या कहा कि भाई ये क्या फॉर्म करता है, एल्डिहाइड। अब हमने क्या कहा कि भाई ये 1 डिग्री अगर एल्कीन ले, ध्यान देना है आपको, क्या ले रहे हैं, 1 डिग्री एल्कीन, तब तो ये क्या बना रहा है, एल्डिहाइड। अगर बेटा हम क्या ले लेते, 2 डिग्री एल्कीन, तो आप खुद ही बताइए, यहाँ पे CH3 डबल बॉन्ड CH2, और सिमिलर कॉन्सेप्ट ही रखना है, कोई कॉन्सेप्ट चेंज नहीं करना, तब यहाँ पे कुछ तो चेंज होना नहीं है। अब बस क्या करना है, ये निकाल देंगे और यहाँ से क्या बन जाएगा, CH3C डबल बॉन्ड हो। अब ये यहाँ से ये क्या निकल जाएगा, H2O। अब जैसे ही ये कॉन्सेप्ट हुआ, अब आप सबको लग रहा होगा कि भाई यहाँ 3 कार्बन, यहाँ भी, यहाँ 4 कार्बन, और यहाँ पे लिया हमने 2 कार्बन। तो एक बात आपको याद रखना है कि अगर ये रिएक्शन है तो कार्बन डाइऑक्साइड भी आपको निकालना है। अब इसमें ध्यान दीजिए, अगर हम इसको लीनियर अरेंजमेंट करें तो इसका लीनियर अरेंजमेंट क्या होगा, CH3CO CH3, और CH3CO CH3 को ही तो हम लोग क्या कहते हैं बेटा, कीटोन। अब यहाँ से देखिए, अगर 1 डिग्री एल्कीन था तो हमने क्या बनाया, एल्डिहाइड। लेकिन जैसे 2 डिग्री और 3 डिग्री, ये आपको ध्यान देना है, क्या हो, 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कीन हो, तब ये क्या बनाता है, कीटोन। तो यहाँ से आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आ जाना चाहिए कि 1 डिग्री एल्कीन होने पर हम क्या बनाते हैं, एल्डिहाइड, 2 और 3 डिग्री होने पर हम लोग क्या बनाते हैं, कीटोन। तो यहाँ पे एल्डिहाइड और कीटोन प्रिपरेशन का भी मेथड आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन अब बेटा यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देना है कि भाई थर्ड वन कॉन्सेप्ट में जब हम बात करते हैं
तो यहाँ पे बस हमें क्या ध्यान देना है कि हमको कराना पोटेशियम परमैंगनेट से एल्कीन की ही रिएक्शन है, लेकिन इसमें क्या होता है कि जब हाईली ऑक्सीडाइज्ड कंडीशन आता है तो एल्कीन किस में कन्वर्ट हो जाता है, यानी एल्कीन इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट KMnO4 प्लेस्ड इन फॉर्मेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड क्या बनाने लगता है बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड। यानी अब ये क्या बनाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा। तो कार्बोक्सिलिक एसिड को आपको समझना होगा, ध्यान देना होगा। तब आप यहां पे क्या करेंगे कि भाई सिमिलर कॉन्सेप्ट ले लीजिए, CH डबल बॉन्ड CH2 ऑक्सीडाइज कराइए। अब बस आपको क्या करना है, KMnO4 के साथ आपको हाई हीट रखना है। अब यहाँ पे मैं 473 केल्विन ले रहा हूँ और थोड़ा सा हाई प्रेशर ले रहा हूँ 10 ATM। और जैसे ही आप ये कंडीशन लेंगे ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH3COOH। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH3COOH। साथ में ये क्या निकालेगा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अब जब ये कॉन्सेप्ट होता है तो यही तो हमारा क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड। यानी कार्बोक्सिलिक एसिड के प्रिपरेशन में भी ये क्या करता है, पार्टिसिपेट करता है। तो यहां से आपको ध्यान क्या देना है कि अगर एल्कीन का 1 डिग्री है तब तो वो भाई क्या बनाएगा, एल्डिहाइड। अगर 2 डिग्री और 3 डिग्री है तो क्या बनाएगा, कीटोन। अगर बेटा की कुछ हाईली कंडेंस मीडियम आ जाए तो ये क्या बनाने लगता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब बेटा बात करते हैं ओजोनोलिसिस की। अब ओजोनोलिसिस में क्या होता है, रिएक्शन ऑफ एल्कीन विथ ओजोन। सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट याद रखिए आप, रिएक्शन ऑफ एल्कीन्स विथ ओजोन। यानी एल्कीन की रिएक्शन हम किससे कराएंगे, ओजोन से। तो चलिए अब हमने क्या ले लिया, CH2 डबल बॉन्ड CH2 किसके साथ रिएक्शन कराना है, ओजोन के साथ O3। तब ये क्या करेगा बेटा, यहां से ये फॉर्म करेगा CH2 यहां से एक ऑक्सीजन यहां पे अटैच होगा, एक यहां पे, और इसमें ये बॉन्ड बन जाएगा। और जैसे ही आप इसे जिंक और वाटर के प्रेजेंस में लेते हैं ये ऐसे ब्रेक हो जाएगा और यहाँ से ये क्या बना लेगा, ये CHO, और कितने बनाएगा, 2 मोल। यानी अगर हम ऐसे कंडीशन वाले ले रहे हैं तो ये क्या बनाता है बेटा, ये बनाता है एल्डिहाइड। यानी कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब है अगर सिमेट्रिकल आप ले रहे हो, 1 डिग्री आप एल्कीन ले रहे हो तो क्या बनाएंगे, एल्डिहाइड। जैसे अभी मैंने इससे पहले क्या कॉन्सेप्ट आपको बताया। लेकिन अगर ऐसा कंडीशन होता CH2 डबल बॉन्ड CH2, तब आपको ओजोन के साथ ही रिएक्शन कराना है, O3 लेना है। तब आपको यहाँ से क्या ध्यान देना है कि CH3 यहाँ पे CH, यहाँ पे O जुड़ेगा, ये CH2, यहाँ पे ये CH3 रहेगा, ये ऑक्सीजन आपको आके अटैच हो जाएगा। अब जब आप इसे करेंगे ऐसे, जैसे ही आप ये बॉन्ड करेंगे तो ये क्या बना लेगा, यहाँ से ये फॉर्म करने लगेगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, यहाँ से ये चला जाएगा और ये क्या बना लेगा, ये CHO। अब ये क्या है बेटा, ये आपका क्या है, कीटोन, और ये क्या है आपका, एल्डिहाइड। यानी अगर आप ओजोनोलिसिस कर रहे हैं, 1 डिग्री एल्कीन ले रहे हो तो एल्डिहाइड बनाओगे, 2 डिग्री एल्कीन लोगे तो एल्डिहाइड और कीटोन दोनों बनाओगे। अगर 2 डिग्री में ही क्या हो जाए कि दोनों तरफ 2 डिग्री कार्बन जैसा कंडीशन आ जाए तो दोनों मॉलिक्यूल किसके बनेंगे, कीटोन के बनेंगे। तो ये भाई एक तरीके से जो ओजोनोलिसिस है ये एल्डिहाइड और कीटोन प्रिपरेशन के लिए होता है, तो जिसे आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। ये बात क्लियर है। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है तो बेटा
अब हम चाहेंगे कि आज के लिए वीडियो में बस इतना ही करते हैं, क्योंकि थोड़ा सा टेक्निकल फॉल्ट आ गया है। टेक्निकल फॉल्ट के कारण हम आज का जो क्लास है थोड़ा सा प्रोसीड नहीं करा पाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।